Hello students, welcome to the lecture 12 of this chapter inverse trigonometric functions. Previous lecture में हम सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस ईयर के, है ना। आई होप कि आप सबको वो सब कुछ क्वेश्चन समझ में आ गया हो, है ना। हम एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टुडे विल बी डिस्कसिंग सम हॉट्स प्रॉब्लम्स। हॉट्स मतलब क्या होता है जानते हो ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, है ना। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स प्रॉब्लम मतलब आपको थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा, यानी आपको ज्यादा दिमाग लगाना होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हॉट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। जैसे आपका हो गया जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेन प्लस एडवांस्ड, है ना। इसमें आप एनआईटी और आईआईटी में जाते हैं। फिर दिस इज योर सेकंड एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम एंड टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, दैट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसमें बहुत सारे हॉट्स क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वेरियस चैप्टर्स के। ये 11th एंड 12th में हम दे सकते हैं केवीपीवाई। ओके, फिर केवीपीवाई का जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये देखो जेई सीबीएसई तो नहीं, आजकल एनटीए एंड आईआईटीज कर रहे हैं, एडवांस को आईआईटीज करते हैं। केवीपीवाई इज योर एग्जाम कंडक्टेड बाय योर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ओके, बेंगलुरु में है ये। ओके, तो ये कंडक्ट करता है क्यों, आपको फेलोशिप्स देते हैं ना, स्कॉलरशिप्स देते हैं, वेरियस रिसर्च ओरिएंटेड। अगर आपका प्रोफाइल है 12th के बाद, अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं या साइंस परस्यू कर रहे हो 12th के बाद, साइंस मतलब अप्लाइड साइंसेस में यू आर टेकिंग द कोर्सेज, देन इट विल प्रोवाइड यू वेरियस स्कॉलरशिप्स, है ना। तो केवीपीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसको आपको अपियर करना है। तो ऐसे इसमें भी आपको हेल्पफुल होगा ऐसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस, है ना। फिर आपके वेरियस एग्जाम्स लाइक द पॉपुलर एग्जाम इन योर ओडिशा, दैट इज नेस्ट, है ना, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि कंडक्ट कराया जाता है किसके लिए, एडमिशन इनटू योर नाइजर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च भुवनेश्वर एंड योर सीबीएस, है ना, सेंटर ऑफ बेसिक साइंस, है ना, सेंटर ऑफ बेसिक साइंस मुंबई। ओके, तो ऐसे जगह को जाने के लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम्स देना पड़ेगा जिसके क्वेश्चंस भी बहुत टफ होता है ना। तो ऐसे एग्जाम्स फिर आपके बिटसेट। ओके, बिटसेट इज अ एग्जाम दैट इज कंडक्टेड बाय योर बिट्स पिलानी, है ना, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, जो कि बहुत ही शानदार कॉलेज है प्राइवेट में। ओके, तो ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपको थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो हम आपको थोड़ा अप्रोच बताएंगे इसी पूरे लेक्चर में कि हॉट्स प्रॉब्लम्स को कैसे कराया जाता है। ओके, समझ में आ गया, तो शुरू करें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अपना। ओके, तो देखो ये कुछ टिपिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जिसको आपको समझना है इसमें हो रहा है क्या। ओके, देखो हम लोग सारे कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के सारे कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं, उसको बस अप्लाई करना है। ज्यादा दिमाग लगाना है मतलब ऐसा है कि ज्यादा करना नहीं है हमें, हमें बस दिमाग लगाना है, हमको ट्रिक खेलना है कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन हम थियोरी पढ़ने के टाइम भी किए थे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है साइन इनवर्स एक्स इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। देखो इसमें तो आपको समझ में आ गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। जो बच्चा अच्छे से क्या होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, वो पूरा अच्छे से कर लेगा। जिसको पता होगा रेंज एंड डोमेन के बारे में, देखो ये क्वेश्चन का मेन चीज है रेंज एंड डोमेन। ओके, दिस इज योर मेन concept for this particular question, that is range and domain। डोमेन एंड रेंज आपको अगर क्लियर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, तो ये 100% गारंटी के साथ हम बोल देंगे कि आप अच्छे से कर सकते हो, ये 100% ये राइट आंसर निकालोगे। तो इसको पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, है ना, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालो एंड कमेंट सेक्शन में डालो कि इसका आंसर क्या है। अगर नहीं हो रहा है देन सोल्यूशन देखो हम अभी बताने जा रहे हैं, है ना। तो देखो इसमें एक्चुअली हो रहा है क्या। देखो हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे, शायद हम बताए थे आपके कहाँ पे थ्योरी पढ़ने के टाइम, कॉस इनवर्स में वो था समेशन कुछ था, हम करवाए थे। अगर याद नहीं आ रहा तो फिर फर्स्ट क्लास जाओ या सेकंड क्लास में हम पढ़ाए थे, उसको देख लो फिर वापस आओ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो डोमेन एंड रेंज। पहले हम रेंज की बात करते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना। y इज इक्वल टू, इफ यू हैव साइन इनवर्स एक्स, तो इसका रेंज क्या है, रेंज क्या है ना। रेंज क्या है साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, दैट इज बिटवीन -π/2 से π/2। ये समझ में आ रहा है, मतलब साइन इनवर्स एक्स का व्हाट डज इट मीन, साइन इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू होगा -π/2, मिनिमम वैल्यू, इससे कम नहीं हो सकता, -π/2 से कम नहीं हो सकता। या
π/2 से ज्यादा भी नहीं हो सकता साइन इनवर्स x का वैल्यू, है ना। मतलब साइन इनवर्स x माइनस π/2 से π/2 के बीच ही रहेगा, π/2 से हमेशा कम रहेगा, माइनस π/2 से हमेशा ज्यादा रहेगा, है ना। दिस इज योर प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल रेंज समझ में आ रहा है। प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल डोमेन हम पढ़े थे, प्रिंसिपल डोमेन तो कुछ नहीं होता, डोमेन तो हमेशा एक ही है, दैट इज योर व्हाट, डोमेन इसका क्या है भैया, डोमेन इज -1 to 1, क्योंकि साइन का वैल्यू हमेशा -1 to 1 ही लाई करता है, लेकिन रेंज वेरी कर सकता है ना। रेंज तुम किसी भी इंटरवल में लेके तुम देख सकते हो, दैट इज 1 1 एंड ऑन टू और नॉट, है ना। लेकिन हम एक प्रिंसिपल रेंज डिफाइन किए थे, दैट इज -π/2 से π/2। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गया, है ना। ये तो अच्छे से समझ में आ गया है, दैट इज रेंज ऑफ साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का रेंज है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का रेंज जैसे 0 to π होता है, ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो तो ऐसे ये सब आपको याद होने चाहिए। ओके, तो ये है मेन कंसेप्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे दिमाग यही लगाना है कि देखो साइन इनवर्स एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है π/2, है ना, एंड दिस इज गिवन 3π/2, दैट इज, किसको वो 3π/2 बोल रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2 वो बोल रहे हैं। देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू है π/2, इसका मैक्सिमम वैल्यू भी π/2 होगा, है ना, y है बस, बीच में y आ गया, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, एंड ये तीनों जब π/2 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 होगा तभी जाके दिस इज ऑल्सो π/2, दिस इज ऑल्सो π/2, दिस इज ऑल्सो π/2, ये तीनों π/2 होने से ही दैट इज इक्वल टू 3π/2 होगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x का या साइन इनवर्स y का या साइन इनवर्स z का, तीनों का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज π/2, है ना। ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, π/2 प्लस 3, सॉरी π/2, दैट इज योर 3π/2, 3 टाइम्स π/2। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 3π/2, मतलब इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा वो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, इट मीन्स साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज लेस देन 3π/2 या इक्वल टू हो सकता है। वो बोल रहा है इक्वल है, दैट इज इक्वल, मतलब ये इसको भी π/2 होना पड़ेगा, इसको भी π/2 होना पड़ेगा, इसको भी π/2 होना पड़ेगा, तभी जाके ये इक्वल होगा। थोड़ा भी अगर तुम कम कर दो इसको, इसको अगर थोड़ा भी कम कर दो तो ये दोनों को ज्यादा होना पड़ेगा, जो कि ये रूल को वायलेट करेगा ना। अगर ये π/2 को तुम लेस कर दो, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है, तुम x को डाउन कर रहे हो यानी कम कर रहे हो, तो y को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो सिमिलरली अगर तुम इसको तुम अगर घटाओगे, π/2 से अगर थोड़ा भी घटाओगे, अगर ऐसे में जाओगे, दैट इज π/2 से थोड़ा घटाओगे, तो ये दोनों को थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि टोटल इज 3π/2, तो ये दोनों को थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। कोई भी ऊपर आ गया π/2 से, तो कोई भी ऊपर आ गया, किसी को तो ऊपर आना पड़ेगा ना, कोई भी ऊपर आ गया तो ये इस लॉ को वायलेट करेगा, क्योंकि π/2 से ज्यादा होना नहीं है इनवर्स फंक्शन को, साइन इनवर्स फंक्शन को। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो ये तीनों को π/2 होना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, तो दिस इज π/2, तो यहाँ से हमको क्या पता चला, वी गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, साइन इनवर्स x इज ऑल्सो π/2, sin inverse y is also pi by 2, sin inverse z is also pi by 2। तीनों को जब हम pi by 2 करेंगे तभी जाके that sum of three inverse sin inverse functions will be 3 pi by 2। समझ में आ रहा है? तो ये pi by 2 है, it means x कितना है, sin inverse किसका, किसका sin inverse pi by 2 होता है, sin pi by 2 क्या है, that is your 1, मतलब x is equal to जब हम 1 लेंगे तो sin inverse 1 will be pi by 2, tan inverse x will be pi by 2, तो x is equal to 1 मिला, y is equal to भी सिंपल 1 ही होगा, है ना। तीनों सेम है, sin inverse x भी pi by 2 है, sin inverse y भी pi by 2 है, sin inverse z भी pi by 2, है ना। तो x is equal to 1 है, y is equal to also 1 and z is equal to also 1। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या पूछा है, that is your xy plus yz plus zx पूछा है आपको, बहुत आसान से मिल जाएगा। दिस इज x इज गिवन, y इज गिवन, y इज गिवन, सारे आपको पता है, x y z सारे आपको पता है, आपको बस पुट करना इधर, है ना। तो xy प्लस yz प्लस zx विल बी नथिंग बट दिस इज योर 1 multiplied by 1, that is your 1, yz that is 1 multiplied by 1, that is your 1, and zx 1 multiplied by 1, that is your 1। गॉट इट ना? तो 1 plus 1 plus 1 will be 3, है ना, 3।
द आंसर इज नथिंग बट 3। समझ में आ गया? ओके, इसमें हमारा क्या कंसेप्ट था कि ये तीनों का मैक्सिमम वैल्यू है पाई बाय 2, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू है पाई बाय 2, है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू है पाई बाय 2, इसका मैक्सिमम वैल्यू है पाई बाय 2, एंड तीनों मिला के मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 3 पाई बाय 2। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा तीनों मिला के पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, दैट इज योर 3 पाई बाय 2, है ना, यानी इसका वैल्यू हमेशा 3 पाई बाय 2 होगा, नहीं तो 3 पाई बाय 2 से कम होगा। समझ में आ रहा है? इससे कम होगा। तो ये बोले नहीं, ये तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। इट मींस इसको भी मैक्सिमम वैल्यू में इसको भी मैक्सिमम वैल्यू लाना है, इसको भी मैक्सिमम, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ना, तो इसको भी मैक्सिमम वैल्यू लाना है, इसको भी मैक्सिमम वैल्यू में लाना है, इसको भी मैक्सिमम वैल्यू में लाना है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? दैट इज योर पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2। इससे थोड़ा भी छोटा होगा, पाई बाय 2 से थोड़ा भी एक भी छोटा हो गया तो बाकी दोनों को थोड़ा राइज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करने से तो ये वाला लॉ वायलेट हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स वाई कभी भी पाई बाय 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, या साइन इनवर्स जेड कभी भी पाई बाय 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। गॉट इट ना? तो इस तीनों को आपको पाई बाय 2 करना होगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, दैट इज योर 3 पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स x विल बी पाई बाय 2, so x is equal to 1, sin inverse y is equal to pi by 2, so y is equal to 1, and sin inverse z is also pi by 2, so z is equal to 1 because sin pi by 2 is 1. Okay, so xy plus yz plus zx you can find now. Xy is your 1 multiplied by 1 is 1, yz that is your 1 multiplied by 1 is 1, and zx that is your 1 multiplied by 1 is 1. So 1 plus 1 will be nothing but your 3. Got it, है ना? तो ऐसे हम और एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ये आपका आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना? ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे उसमें था साइन इनवर्स, इसमें आपका दे दिया कॉस इनवर्स, है ना? कॉस इनवर्स का हमें रेंज देखना पड़ेगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स? कॉस इनवर्स इफ यू हैव y इज इक्वल टू कॉस, देखो इसमें बेसिकली एक्स वाई जेड का कुछ फंक्शन दे दिया है, इसको फाइंड करने के लिए बोला है। अगर तुम इसको देखोगे तो बहुत लोग घबरा जाएंगे, ये भैया एक्स टू द पावर 2 2010 y टू द पावर 2011 z to the power 2012 plus 9 divided by x to the power 2010 plus y to the power 2011 plus z to the power 20, ये क्या है भाई? इसमें x y z तो तुम फाइंड नहीं कर सकते, है ना? लेकिन जो भी अच्छे से वो सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर रहा है, इसको आसान से वो पकड़ लेगा कि इसमें से अगर हम x निकाल दें, y निकाल दें, z निकाल दें, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे ना, तो y is equal to cos inverse x का रेंज क्या है? दैट इज योर व्हाट? cos inverse x should be between 0 to pi. This is your range of principal range of y is equal to cos inverse x, मतलब cos inverse x हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0 से पाई तक। cos inverse y वो भी कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0 से पाई तक। ओके, फिर cos inverse z वो भी कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक। यानी हम तीनों को अगर ऐड कर दें तो cos inverse x प्लस cos inverse y प्लस cos inverse z, तीनों तीनों कहाँ से कहाँ तक रहेंगे? 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? पाई प्लस पाई प्लस पाई, 3 पाई। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका 3 पाई, यानी ये जब मैक्सिमम होगा, ये जब मैक्सिमम होगा, ये जब मैक्सिमम होगा, ये उसका सम होगा 3 पाई, दैट इज योर मैक्सिमम। इट मींस इज इक्वल टू दिया है ना, मतलब ये तीनों को जब हम सम कर रहे हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रहा है, दैट इज योर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y plus cos inverse z is equal to 3 pi. It means this is the maximum value. 3 pi is the maximum value. उससे आगे वो जा ही नहीं सकता। इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें 3 पाई मिल रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें रिजल्ट में मिल रहा है। इट मींस ये भी मैक्सिमम होगा, है ना? ये भी मैक्सिमम होगा एंड ये भी मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब cos इनवर्स x पाई होगा। पाई इज मैक्सिमम ना, यानी cos इनवर्स फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो पाई है। इट मींस इसको भी पाई होना पड़ेगा, इसको भी पाई ही होना पड़ेगा, इसको भी पाई होना पड़ेगा। थोड़ा भी अगर किसी को भी कम कर दें, इसको अगर कम कर दें तो ये पाई से बड़ा हो जाएगा, नहीं तो ये बड़ा होना, क्योंकि टोटल इज 3 पाई। तो इसको अगर थोड़ा भी कम कर दें तो इसको ज्यादा करना पड़ेगा, इसको नहीं तो इसको ज्यादा करना पड़ेगा, जो कि ये लॉ को वायलेट करेगा। समझ में आ रहा है? ये लॉ को क्यों वायलेट करेगा? क्योंकि पाई से एक्सीड हो गया, है ना? पाई से हम एक्सीड नहीं कर सकते, पाई से हमेशा छोटा रखना है। अगर इसको तुम छोटा कर दिए, इसको इसको भी सपोज छोटा कर दिए, तो इसको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, पाई से ऊपर करना पड़ेगा, जो कि ये लॉ को वायलेट करना है। इट मींस दिस थ्री विल टेक अप द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देम, है ना? जो कि आपका पाई है एंड पाई है। तो यहाँ से क्या पता चलता है आपको? What does it mean? Cos inverse x is equal to pi, cos inverse y is equal to pi, and cos inverse z is equal to
also your pi. Got it na? Cos inverse x is pi, cos inverse y is equal to pi, and cos inverse z is also pi. जब ये तीनों maximum होंगे, pi plus pi will be your 3 pi. Got it? Okay. तो ये पाई मिल गया तो x कितना होगा, cos पाई कितना होता है, -1 होता है ना, तो x is -1, y is also -1 and z is also -1. ओके, cos पाई is -1. ओके, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो है ना. x to the power 2010 what it will be, x to the power 2010 means an even number है ना, तो -1 to the power even number क्या होता है, 1 हो जाता है. -1 to the power 2, -1 to the power 4, तो वो इवन टाइम मल्टीपल हो रहे हैं ना. -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 जो कि 1 होता है. 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो भी वो पॉजिटिव हो रहा है ना, दैट इज योर +1. तो एनी अगर -1 टू द पावर अपना इवन नंबर है तो दैट विल बी 1. -1 टू द पावर अगर हमारे पास ऑड नंबर है दैट विल बी -1. समझ में आ रहा है, एग्जांपल लेके देख सकते हो. -1 टू द पावर 3 इज -1, -1 टू द पावर 5 इज -1. ओके, तो दिस विल बी योर 1 क्योंकि इवन पावर है. x y z तो आपको पता चल गया. ओके, एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर व्हाट, y to the power 2011. It means this will be -1 because odd power है, plus z to the power 2012 that is your 1. Okay, plus 9 divided by this is nothing but x to the power 2010 that is your +1. This is -1, this is +1. Okay, so 1 minus 1 cancel. Okay, 1 minus 1 cancel, so this is nothing but 1 plus 9, this is 10. Okay, so this answer कितना आपको आया, 10 आंसर है. बहुत इजीली यू कैन फाइंड ना. तो ऐसे क्वेश्चंस कोई भी आ गया तो आसानी से डायरेक्ट आपको देखना है ये मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है. cos इनवर्स x तीनों का सम करने से इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो तो नहीं है. अगर मैक्सिमम वैल्यू है इसको भी मैक्सिमम कर दो, इसको भी मैक्सिमम कर दो, इसको भी मैक्सिमम कर दो. मैक्सिमम कब होगा, जब cos इनवर्स x पाए है ना, cos इनवर्स y पाए है, cos इनवर्स z इज पाए. मैक्सिमम वैल्यू पाए है ना. गॉट इट. ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से देखेंगे. दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको अच्छे से देखना है कि ये बोल क्या रहा है. देखो यहाँ पे आपको एक्चुअली सिंबल देख के बच्चे लोग डर जाते हैं ना. दिस इज k इज इक्वल टू 1 है. ओके, देखो बच्चे लोग क्या करते हैं, सिंबल देखे और चलो भाई ये तो नहीं हो सकता ना हमारे, ये कुछ समेशन वमेशन दे दिया, k इज इक्वल टू 1 टू दी k इज इक्वल टू 1 टू n दिया है, फिर tan इनवर्स का कुछ सम निकालना है, भाई क्या हो गया है ना. तो ऐसे आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट, है ना. तो इसको प्रैक्टिस करो, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे है ना. ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट रिजल्ट भी आएंगे आपके जेई मेंस में, एडवांस्ड में, है ना. तो ये क्वेश्चंस को आपको करना है. दिस इज नथिंग बट अ वेरी इजी थिंग. देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिया है, दिस इज समेशन ऑफ एक फंक्शन दिया है दैट इज योर tan इनवर्स. एक फंक्शन दिया है ना, दैट इज योर tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर का फंक्शन दिया है. दिस इज अ फंक्शन एंड इसको हम सम कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, k इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, पहले 1 पहले पुट करते हैं, फिर टू n तक हम, n एक नंबर है, कोई भी नंबर है पॉजिटिव नंबर, n तक हम उसको प्लस करते हैं. सपोज दिस इज 2, तो फर्स्ट इस k की जगह हम 1 पुट करेंगे, प्लस k की जगह फिर 2 पुट करेंगे. अगर n इज इक्वल टू 3 है तो k इज इक्वल टू 1 पहले पुट करेंगे, प्लस k इज इक्वल टू 2 पहले पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे, प्लस k इज इक्वल टू 3 देन विल बी पुटिंग. तो आपका आंसर आना चाहिए है ना. तो यहाँ पे तुम अगर पुट करोगे k इज इक्वल टू 1 पुट करो तो ये आपका कुछ नहीं, बस आ गया tan इनवर्स. कितना आया, tan इनवर्स दिस इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 3, है ना. 1 प्लस 1 दैट इज 3. ओके, प्लस tan इनवर्स k इज इक्वल टू 2 पुट करो तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज योर 4 प्लस 2 प्लस 1 इज योर 7. ये कुछ आएगा. ओके, फिर आपका ऐसे आपका बहुत सारे टर्म्स आएंगे. लास्ट में k इज इक्वल टू n पुट करना है, k इज इक्वल टू 1 टू k इज इक्वल टू n पुट करना है. तो k इज इक्वल टू n क्या लास्ट टर्म कितना आएगा इसका, tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर आएगा, है ना. दिस इज योर जनरल टर्म. जनरल टर्म हम पढ़े थे 11th में, याद रखो अपने सीक्वेंस एंड सीरीज में, है ना, स्पेशल कुछ सीरीज के, है ना. तो वही है, दिस इज योर जनरल टर्म.
लेकिन फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म यही है, फिर थर्ड टर्म कुछ होगा, फिर ये nth टर्म है, दिस इज योर nth टर्म। तो ऐसे तो हम प्लस 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 करके कितना करोगे, हमें ना n पता है ना कुछ पता है, तो व्हाट विल बी डूइंग इज इसको हम स्प्लिट कर देंगे। देखो जनरल टर्म हमारे पास है, दिस इज योर जनरल टर्म, दैट इज जनरल टर्म। ओके, जनरल टर्म हमारे पास है। देखो इसको हम कैसे स्प्लिट कर रहे हैं, ये ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर। ओके, एक बताऊंगा, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो इसको तुम लिख सकते हो, कुछ नहीं, इसको सिंपली तुम लिख सकते हो tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय, इसको के देखो ये दोनों में कॉमन है ना, तो इसको तुम लिख सकते हो 1 प्लस के मल्टीप्लाइड बाय के प्लस 1। समझ में आ रहा है, के इसमें कॉमन है, तो के मल्टीप्लाइड बाय, अगर तुम इसको लिखोगे के स्क्वायर प्लस के, तो के स्क्वायर हो गया, फिर के मल्टीप्लाइड बाय 1 इज के, तो ये के प्लस के स्क्वायर हो गया, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। ओके, तो देखो हमारे पास एक टाइप ऑफ थिंग आ गया, आपको आपको थोड़ा तो अप्रोच मिल जाना चाहिए यहाँ से, कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम जब पढ़े थे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के केस में पढ़े थे, ये क्या होता था हमारा, एक्स वाई अगर लेस देन 1 होता था, जो कि आपके मैक्सिमम ऑफ एनसीईआरटी में वही दिया है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो पाई प्लस हो जाता है, लेकिन ज्यादातर हम इसी को ही यूज करते हैं ना, एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन 1 के लिए ही आपको दिया जाता है। तो जब जब ये tan इनवर्स x, जब सपोज दिस इज x इज सपोज पॉजिटिव है, दिस इज सपोज नेगेटिव हो गया, सपोज माइनस ऑफ tan इनवर्स y आपको पूछ रहा है, इट मींस हम आपको इसको इसको तुम लिख सकते हो, हाउ कैन यू राइट दिस, यू कैन राइट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स व्हाट माइनस y लिख सकते हो, है ना, ये आपका एक्स वाई लेस देन 1 के लिए आता था। ओके, तो एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स माइनस वाई, तो ये सपोज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये अगर नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ना, माइनस वाई दिया है ना, तो दोनों हम तो बस किसी कौन से केस में पढ़े थे, एक्स वाई ग्रेटर देन, दोनों को अगर नेगेटिव कर देते थे, उसके उसके केस को छोड़ के बाकी केसेस पढ़े थे, तो फर्स्ट केस अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज टेन इनवर्स, इसको माइनस है ना, माइनस को अंदर ले गए, टेन इनवर्स माइनस वाई लिखते, तो ये सिंपली y की जगह माइनस वाई पुट हो जाएगा, है ना, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x माइनस वाई, y की जगह माइनस वाई, y की यहाँ पे जो चीज है, यहाँ पे y था तो y आता था, यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस वाई आएगा, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, अगर ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज नथिंग बट योर व्हाट, लेस देन 1, है ना, नेगेटिव होगा प्रोडक्ट, तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, वाई इज योर नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय माइनस है आगे, तो दिस इज नथिंग बट एक्स वाई। तो ये आपका कुछ भी ऐसे आपको याद रखना नहीं है, आपको बस याद रखना है दिस इज नथिंग बट योर tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी में क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, वही हो रहा है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan, ये एक्चुअली याद नहीं करना होता है, अगर आपको कोई मतलब क्वेश्चन दे रहा है तो आपको इसी से ही वेरीफाई कर लेना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई आपका यही होता है, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होगा, दिस विल बी दिस। ओके, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे भी वही दिया है, देखो 1 ऊपर है, इसको हम लिख सकते हैं, कुछ हिसाब से लिख सकते हैं, आई विल बी डूइंग दैट, लेकिन नीचे देखो 1 प्लस ए बी दिया है, 1 प्लस ए बी दिया है, ए बी, ओके, 1 प्लस एक्स वाई दैट इज 1 प्लस दिस इज नंबर, दिस इज अ नंबर, तो ऊपर देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस वाई के हिसाब से लिख सकते हैं, देखो इसको 1 को तुम लिख सकते हो k प्लस 1 माइनस के, है ना, यू कैन राइट लाइक दिस, k प्लस 1 माइनस के, 1 को तुम ऐसे लिख सकते हो k प्लस 1 माइनस के, गॉट इट, लिख सकते हो ना, है ना, k प्लस 1 माइनस के कैंसिल 1 आ गया, तो 1 को तुम ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एंड दिस इज नथिंग बट x and y, तो tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x into y, तो k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय k, गॉट इट, समझ में आया, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स k, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आता था आपका tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy, तो tan इनवर्स दिस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई क्या आएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स k,
गॉट इट। तो इसी को ये वाले फंक्शन को हम क्या कर दिए, ऐसे में कन्वर्ट कर दिए। तो ये चीज क्या होगा, देखो अभी क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हम अगर सॉम करेंगे k इज इक्वल टू 1 टू n, इसको ये वाला फंक्शन सपोज हम एफ के लिखते हैं, सपोज हम एफ फंक्शन ऑफ के लिखते हैं, तो इसको तुम कन्वर्ट किस में कर दिए, इसी में, दैट इज योर नथिंग बट k इज इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स k। गॉट इट ना। ओके, तो k इज इक्वल टू 1 जब पहले पुट करेंगे, ये आपका आ जाएगा नथिंग बट tan इनवर्स k जब हम पुट करेंगे 1, तो फर्स्ट टर्म विल बी k इज इक्वल टू 1 पुट करो तो ये आ गया tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। ओके, प्लस फिर k इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, दैट विल बी tan इनवर्स 3, 2 प्लस 1 3 माइनस tan इनवर्स 2। ओके, तो ये आपका आ गया प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। फिर आपका आएगा tan इनवर्स व्हाट 4 माइनस tan इनवर्स 3। ऐसे आपका आगे 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 चलता जाएगा। जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, k इज इक्वल टू n पुट करेंगे लास्ट टर्म, दैट विल बी नथिंग बट tan इनवर्स n प्लस 1, है ना। तो tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। गॉट इट, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। फिर उससे पहले वाला टर्म क्या होगा, दैट विल बी n माइनस 1 टर्म, इसके पहले वाला n माइनस 1 टर्म। तो k इज इक्वल टू n माइनस 1 पुट करेंगे तो नथिंग बट ये क्या होगा, tan इनवर्स n माइनस 1 प्लस 1 विल बी n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1 विल बी माइनस 1, 1 कैंसिल, n आ जाएगा बस, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स n, यहाँ पे आपका आ जाएगा tan इनवर्स n माइनस 1, है ना। बीच में बहुत सारे टर्म्स हम नहीं लिखे हैं। ओके, तो हम अगर इसी को, इस सीरीज को हम अगर ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 विल बी नथिंग बट कैंसल्ड, है ना। फिर tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 3 कैंसिल, 4 भी ऐसे कैंसिल होगा। लास्ट में tan इनवर्स n, ये भी किसी के साथ कैंसिल हुआ होगा, tan इनवर्स n माइनस 1। लास्ट में tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स n भी आपका कैंसिल हो गया। ओके, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास क्या बचा, ये टर्म एंड ये टर्म। ओके, सो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स n प्लस 1, ये आपका बचा है tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस किस, क्योंकि इसके साथ देखो ये वाला मतलब राइट वाले राइट लेफ्ट वाले राइट के साथ कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर का नीचे नीचे के साथ, यानी इसके नीचे तो कुछ है नहीं कैंसिल होने के लिए, यही लास्ट टर्म है। तो ये रह जाएगा एंड ये रह जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, इसको कैंसिल करने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। तो लास्ट में क्या बच जाएगा, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। तो ये एंड ये टर्म बचा, बाकी सारे कैंसिल हो गए। बहुत इंटरेस्टिंग ना। व्हाट इज दिस, tan इनवर्स n प्लस 1, डायरेक्ट लिख देना है। व्हाट इज दिस, माइनस tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 इज 1, दैट्स व्हाई tan इनवर्स 1 विल बी पाई बाय 4। तो आंसर कितना आया, इसका आंसर कितना आया, tan इनवर्स डायरेक्ट लिख देना है n प्लस 1 माइनस पाई बाय 4। गॉट इट, सिंपली समझ में आ गया ना। ओके, तो यही बस आपको समझना था। गॉट इट ना, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस पाई बाय 4 विल बी द आंसर हियर। ओके, आगे बढ़े। ओके, इस यहाँ पे भी वही वही कंसेप्ट दिया है, यहाँ पे भी वही ऐसे ही क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखना, दिस इज योर नथिंग बट इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an आर इन ap, सपोज ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, a1 है ना, a2 डॉट 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 an इन ap है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये सारे सीरीज विथ कॉमन डिफरेंस d। कॉमन डिफरेंस d मतलब d विल बी नथिंग बट सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म a2 माइनस a1, है ना। a2 माइनस a1 बोलो, a3 माइनस a2 बोलो, है ना। यहाँ पे a3 होगा, तो डिफरेंस ये इसका एंड इसका डिफरेंस विल बी d, है ना, जो कि इक्वल होगा a4 माइनस a3 के साथ, है ना, जो भी आपके। ओके, तो दिस इज डिफरेंस आपको दे दिया है t। सो प्रूफ दैट नथिंग, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए क्या दिया है, tan ऑफ tan इनवर्स दिस, ये तो आपको पहले लिखना होगा। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट, ऐसे ही हम क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, तो आपको इसी को ही अगर देखना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 tan इनवर्स, पहले इसको छोड़ो, tan को तो हम बाद में कर सकते हैं, tan ऑफ tan इनवर्स x अगर आ गया तो हमारे पास x आ जाएगा, तो tan इनवर्स को हम वन टर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, बहुत सारे आपके टर्म है, उसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, एक टर्म में। तो हाउ टू डू दैट, इसको हम क्या करेंगे बच्चे, अच्छे से देखो इसको।
देखो ये जो बीच वाला टर्म है ना, ये नथिंग बट योर टेन इनवर्स। देखो फर्स्ट टर्म को देखो, टेन इनवर्स डी है एंड नीचे 1 प्लस एक्स वाई है। देखो टेन इनवर्स, पहले तो ये चीज जानो कि ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे सम आ जाए या समेशन आ जाए टेन इनवर्स के केसेस में, तो उसमें आपको देखना है ये वाला फॉर्मूला, दैट इज योर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। दिस इज नथिंग बट टेन इनवर्स बट एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, है ना, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, क्योंकि प्लस होता है, प्लस टेन इनवर्स माइनस वाई इज नथिंग बट माइनस ऑफ टेन इनवर्स वाई। ओके, तो यहाँ पे देखना ऐसे फॉर्म में आ रहा है कि नहीं इसको। ओके, तो यहाँ पे देखो नीचे तो 1 प्लस ए बी आ रहा है ना, जैसे देखो 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, है ना, एंड डी इज नथिंग बट, डी को तुम लिख सकते हो व्हाट, ए टू माइनस ए वन, बिकॉज दे आर इन ए पी, तो तुम इसको लिख सकते हो, डी को लिख सकते हो ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए वन, ए टू को तुम लिख सकते हो ए टू ए वन। तो ये चीज क्या बना, व्हाट इज दिस, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई बना, 1 x minus y divided by 1 plus xy, and this is nothing but tan inverse x, that is your a2 minus tan inverse a1। तो फर्स्ट टर्म आपको ये आ गया। फिर tan inverse, यहाँ पे भी d है, लेकिन यहाँ पे नीचे देखो 1 प्लस एक्स वाई में a2 है एंड a3 है, लेकिन d को तुम a2 एंड a3 के टर्म में भी लिख सकते हो, है ना, तो d को तुम क्या लिखो, a3 माइनस a2 लिखो। तो यहाँ पे आपका आ गया a3 माइनस a2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a3 a2। ओके, सेकंड टर्म, तो ये आपका क्या है, सेम tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे आपका क्या आया, tan इनवर्स x, that is your a3 minus tan inverse y, that is your a2। ओके, फिर आपका प्लस होते गया, यहाँ पे a4 माइनस a3 कुछ हुआ होगा, 1 प्लस योर a3 a4 हुआ होगा, है ना। फिर लास्ट टर्म आपका जो है इसको आपको लिखना है, दैट इज योर नथिंग बट tan इनवर्स, ये क्या हुआ होगा, ये है किसका डिफरेंस, an, आपका लास्ट टर्म दैट इज योर an माइनस an माइनस वन, उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस भी वही कॉमन डिफरेंस ही होगा, दैट इज योर d, बिकॉज दे आर इन AP। तो यहाँ पे क्या होगा, d इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो an माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस an माइनस वन, sorry n multiplied by an minus 1। so this is nothing but tan inverse क्या, an minus tan inverse an minus 1। समझ में आ गया, सारे को प्लस कर दो, सारे को प्लस कर दो, है ना, सारे का प्लस दिया है, सारे को जब हम प्लस करेंगे, ये देखो ये एंड ये कैंसल, प्रीवियस केस में जैसे होता था, ये एंड ये कैंसल, बिकॉज प्लस एंड माइनस है, प्लस एंड माइनस है। फिर ये वाला चीज यहाँ पे आया होगा, दैट इज माइनस ऑफ टेन इनवर्स a3, यहाँ पे आया होगा, तो प्लस माइनस कैंसल, है ना। फिर यहाँ पे कुछ हो, इसके लिए यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे, है ना, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इसके लिए कुछ यहाँ पे है नहीं क्योंकि ये लास्ट टर्म है, एंड इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं है जो कि ये फर्स्ट टर्म है बिकॉज ऑफ, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये दोनों बस रह जाएंगे, दैट इज योर नथिंग बट tan इनवर्स an, दैट इज इन पॉजिटिव है ना, प्लस है, ओके, एंड योर माइनस दैट इज tan इनवर्स a1। ओके, गॉट इट। तो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स, इसको तुम लिख दोगे व्हाट, tan ऑफ दिस विल, सॉरी tan तो हम बाद में देखेंगे, ये वाला जो है बीच वाला जो ब्रैकेट में है, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स a1, ये वाले फॉर्मूला में पुट कर दो। तो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स, अगर आपको कंडीशन दिया नहीं है ना एक्स एंड वाई का, तो यही डायरेक्ट फॉर्मूला आपको रट लेना है ना। अगर आपको कंडीशन दिया है एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स वाई लेस देन वन ग्रेटर देन वन, उस केस में आप जैसे हम बताए थे पाई प्लस करके बता सकते हो, नहीं तो यूजुअली वी विल बी डीलिंग विद दिस फॉर्मूला ओनली। ओके, तो tan inverse an minus tan inverse a1 will be nothing but what, tan inverse but an minus a1 x minus y divided by 1 plus an a1। ओके, सो ये बीच वाला आया, आपको आगे क्या दिया है, tan दिया है, सो tan ऑफ tan इनवर्स an minus a1 divided by 1 plus an a1 will be nothing but what, tan of tan inverse x क्या होता है, हमेशा x होता है, क्योंकि x अगर रियल नंबर हुआ तो वो tan of tan inverse x x हो रहा है। tan inverse tan x का वो ग्राफ हम पढ़े थे, है ना, लाइन से आता है, लेकिन tan of tan inverse x हमेशा x होता है, x belongs to R में, तो ये कुछ रियल नंबर होगा, है ना। तो tan of tan inverse x will be nothing but an minus a1 divided by 1 plus an a1। तो नीचे देखो आ गया 1 प्लस एन ए वन, लेकिन ऊपर को हमें देखना है,
एंड बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो। देखो ये फर्स्ट टर्म है ना, ये nth टर्म है। nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? ए फर्स्ट टर्म ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो दिस विल बी नथिंग बट फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? a1 है। तो फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी विल बी an, फिर माइनस a1 है। एंड नीचे आपका है 1 प्लस a1 इंटू an, a1 इंटू n। ओके, so a1 cancel, this will be nothing but n minus 1 into d divided by 1 plus a1। बहुत इजीली आप प्रूफ कर दिए है ना। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे में आपको क्या करना है, उसको स्प्लिट कर देना है। उसको पहले देखना है ये कौन से फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है। अगर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई आपको थोड़ा भी दिखा, उसमें आपको लिख देना है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई के फॉर्म में, और प्लस करते जाना है, कैंसिल करते जाना है। आपको एक लास्ट में टर्म मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर देना है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़े। हाँ, देखो ये आपका जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, बस उसी टाइप का ही है, उसी टाइप का ही है। यहाँ पे कुछ नहीं है, उसी टाइप का ही क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, पहले बच्चे अगर देखेंगे इसको क्या समझेंगे, भैया इसमें दो दो समेशन लग गया, दो दो समेशन लग गया, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे भैया? नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं ना। तो ऐसे आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आपको बस सॉल्व करते जाना है। पहले देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तभी ना कॉट इनवर्स समथिंग लिखेंगे, है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ 2k, k इज इक्वल टू 1 टू n। पहले हम इसमें क्या आया, पहले इसमें क्या है, k इज इक्वल टू 1 आया, यानी 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, प्लस 2 प्लस फिर 4 आया, है ना। 2 2 आएगा, k इज इक्वल टू 2, तो 2 2 जा 4, फिर 3 आएगा, 2 3 जा 6, ऐसे आपको आएंगे, है ना। तो ये दिस इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे है ना। तो ये क्या है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n तक जा रहा है ना, k इज इक्वल टू 1 टू n आ रहा है। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या आता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होता है। तो दिस इज नथिंग बट n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो ये आपका क्या आया? दिस इज नथिंग बट योर समेशन ऑफ बाद में कॉट को देखेंगे, लेकिन ये बीच में क्या है? समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू 23 कॉट इनवर्स, क्या आया ब्रैकेट में? 1 प्लस पहले है 1 प्लस दिस इज योर नथिंग बट n स्क्वायर। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1। ओके, समझ में आ रहा है? इसको तुम लिख सकते हो कॉट इनवर्स 1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1। एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इसको तुम लिख सकते हो tan इनवर्स 1 बाय, हम पढ़े थे ना, कॉट इनवर्स x इज नथिंग बट tan इनवर्स 1 बाय x। कोई कंडीशन नहीं है तो हमें ये अप्लाई कर देना है। अगर कंडीशन क्या होता तो फिर पाई प्लस पाई माइनस करके देखते हैं ना। ये आपको अप्लाई कर देना है रेसिप्रोकल, क्योंकि कॉट का 10 रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे वही करना है। इसको तुम लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट n इज इक्वल टू 1 टू 23 समेशन कॉट इनवर्स को तुम लिख सकते हो tan इनवर्स, इसको तुम कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय x, तो tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको तुम लिख सकते हो n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय। ओके, इसको बस 1 डिवाइडेड बाय करके आगे तुम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दी, है ना। गॉट इट? तो यहाँ पे देखो फिर ऐसे ही केस आया, प्रीवियस हम जैसे किए थे वही केस आया भैया, यहाँ पे वही कैसे आया। देखो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, वी हैव द फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y विल बी नथिंग बट tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। ओके, तो 1 प्लस एक्स वाई यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ पे तुम x माइनस वाई की फॉर्म में लिख पा रहे हो कि नहीं? देखो 1 को हम इजीली लिख सकते हैं, this is nothing but summation of n is equal to 1 to 23 tan inverse, this is nothing but 1 को तुम लिख सकते हो n plus 1 minus n, है ना। and नीचे आपका x 1 plus xy है। ओके, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? summation of k is equal to 1 to 23, this you can write it as tan inverse x minus y divided by 1 plus xy। तो इसको तुम लिख सकते हो tan inverse x that is your tan inverse n plus 1 minus tan inverse y that is your tan inverse n, ऐसे तुम लिख सकते हो। गॉट इट? तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे k is equal to 1 से 23, तो ये फर्स्ट टर्म क्या आएगा? फर्स्ट n इज दिस इज योर सॉरी कहाँ पे था, n इज इक्वल टू है ना, दिस इज n है। ओके, तो k था ना, सॉरी k यहाँ पे k था, यहाँ पे n है, तो n आपको देखना है।
तो n की जगह पहले क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो दिस विल बी व्हाट, tan इनवर्स n प्लस 1 विल बी 2 माइनस tan इनवर्स 1। ओके, फिर आपको क्या पुट करना है, n इज इक्वल टू 2, तो tan इनवर्स 3, 2 प्लस 1 इज 3 माइनस tan इनवर्स 2, फिर tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। ओके, ऐसे आपको ऐड होते जाएंगे। ओके, फिर आपके लास्ट में क्या आएगा, n इज इक्वल टू 23 आएगा, बिकॉज लास्ट n इज योर 23, तो 23 प्लस 1 विल बी नथिंग बट tan इनवर्स 23 प्लस 1 विल बी 24 माइनस tan इनवर्स 23। उसके प्रीवियस वाला टर्म क्या होगा, tan इनवर्स 22, 22nd टर्म, n इज इक्वल टू 22, 22 प्लस 1 इज 23 माइनस tan इनवर्स 22। ओके, गॉट इट, समझ में आ रहा है? तो काटना शुरू करो, कैंसिल करना शुरू करो, क्या देख रहे हो, है ना? काटो यहाँ पे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, प्लस एंड माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल ऐड करते जा रहे हो तो कैंसिल करते जाओ। ये भी किसके साथ कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी किसी के साथ यहाँ पे कैंसिल होगा, बचा क्या, दिस एंड दिस। तो आपके पास बचा क्या, दिस इज नथिंग बट, ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1। गॉट इट, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके, नहीं तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स 24 प्लस tan इनवर्स माइनस 1, है ना? प्लस करके माइनस को अंदर ले जाओ, एंड ये प्रोडक्ट क्या है, 24 इंटू माइनस 1 क्या है, माइनस 24, दैट इज लेस देन 1। तो फर्स्ट हम जो पढ़े हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई, दैट इज tan इनवर्स 24 प्लस y, दैट इज माइनस 1, यानी 23। 24 माइनस 1 विल बी 23 डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy, है ना, यानी 1 माइनस 24। गॉट इट, सॉरी, योर 1, सॉरी, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई होता है, तो 1 प्लस हो जाएगा, माइनस है ना, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 24 विल बी माइनस 24, तो 1 माइनस माइनस 24 विल बी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, है ना? नहीं तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डायरेक्ट इसी में 24 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 24 इंटू 1 विल बी नथिंग बट tan इनवर्स 23 डिवाइडेड बाय 25। तो आपको लास्ट में क्या आया, लास्ट में इसको हम कन्वर्ट कर दिए, कॉट ऑफ tan इनवर्स 23 डिवाइडेड बाय 25, है ना? तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, कॉट ऑफ tan इनवर्स 23 डिवाइडेड बाय 25 है, देखो ये पॉजिटिव है ना? तो तुम इसको लिख सकते हो कॉट इनवर्स tan इनवर्स x को, तुम कॉट इनवर्स 1 बाय x भी लिख सकते हो, है ना? कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स 1 बाय x लिख रहे हो, तो tan इनवर्स x को तुम cot इनवर्स 1 बाय x लिख सकते हो, तो cot इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज रेसिप्रोकल, उलट जाएगा, है ना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर विल बी गोइंग टू योर, ये 25 हो जाएगा 23, तो cot इनवर्स x विल बी x, तो ये आपका आ गया 25 डिवाइडेड बाय 23। समझ में आ रहा है? तो आंसर कितना मिला, cot ऑफ दिस 25 डिवाइडेड बाय 23, इसमें आपको मिल गया, है ना? ये एडवांस का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर दिए। गॉट इट, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ऐसे करना है बोल के, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ योर जेईई एडवांस 2014। यहाँ पे दे रखा है, एक फंक्शन दिया है ना, एक फंक्शन दिया है 0 to 4 pi इज योर डोमेन एंड रेंज इज सपोज 0 to pi, डिफाइंड बाय, फंक्शन दिया है cos इनवर्स cos x। ये तो हम अच्छे से कर चुके हैं, cos इनवर्स cos x का पहले ग्राफ बना देते हैं। cos इनवर्स cos x में x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 to 4 pi, दिस इज योर x, दिस इज योर y। y तो हमें पता है cos इनवर्स का रेंज हमें 0 to pi ही मिलेगा, है ना? दिस इज योर x, दिस इज योर y। तो हम अगर इसका जो फिगर बनाएंगे, इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे, तो x को कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से 4 पाई के बीच, तो 0 से 4 पाई, तो 0 से 2 पाई हमें पता है ग्राफ, है ना? 0 से 2 पाई हमें ग्राफ पहाड़ मिलता था cos इनवर्स cos x का, तो cos इनवर्स cos x का पहाड़ मिलेगा 0 से 2 पाई, उसको रिपीट कर देंगे, है ना? तो 0 से 2 पाई इज दिस, फिर 4 पाई विल बी दिस। ओके, गॉट इट। तो cos इनवर्स cos s का ग्राफ मिल गया इसके डोमेन में, that is your 0 to 4 pi, what will be this value, this is nothing but your pi value, 0 से pi ही लाई कर रहा है y, this is your y is equal to cos inverse cos x। okay, got it। okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, the number of points that x belongs to 0 to 4 pi, 0 to 4 pi के बीच
कितना x हमारे पास है, नंबर ऑफ पॉइंट्स में कितना हमारे पास x है, satisfying the equation f of x, this is your f of x, this is your f of x, and that is equal to 10 minus x divided by 10. So 10 minus x divided by 10 is nothing but 10 divided by 10 will be 1 minus x by 10. तो इसको तुम लिख सकते हो minus x by 10 plus 1. Okay. तो व्हाट इज दिस, माइनस एक्स बाय 10 प्लस 1 इज नथिंग बट अ लाइन, है ना, mx प्लस सी के फॉर्म में है, mx प्लस सी के फॉर्म में है ना, तो mx प्लस सी के फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका क्या बन गया, एक लाइन बन गया। तो वो पूछ रहा है, देखो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन तुम कभी सॉल्व किए होगे नहीं, अगर दो फंक्शन का कितना सॉल्यूशन है पूछ रहा है तो उसका मीनिंग है आपको बस उसका फिगर बना लेना है, यानी ग्राफ बना लेना है, उसमें देखना है कि कब मतलब कितने पॉइंट में वो क्रॉस कर रहे हैं, है ना। अगर तुम्हारे पास दो कर्व है, सपोज ये एक कर्व है ना, एंड ये एक कर्व है, देखो जैसे sin x एंड cos x का, ये sin x का ग्राफ है, ये cos x का, ये देखो यहाँ पे कट किया, ये दोनों यहाँ पे कट किए, यानी यहाँ पे इसका y जितना वैल्यू है cos x का भी वही वैल्यू है, मतलब ये एक सॉल्यूशन है ये दोनों का। अगर sin x इज इक्वल टू cos x लिखेंगे, अगर तुम एल्जेब्रिकली सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू पाई बाय 4 आएगा, क्योंकि 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू पाई बाय 4। लेकिन हम ग्राफिकली अगर सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली इसका मीनिंग क्या होता है पता है ना, सोल्यूशन का, सोल्यूशन ऑफ टू कर्व्स, सोल्यूशन ऑफ टू कर्व्स का मीनिंग होता है दो कर्व आपको बना देना है, वो जहां जहां पे कट करेंगे ना, जहां जहां पे कट करेंगे, जहां जहां पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वो एक आपका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी वो एक आपका पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो वहां पे भी यही है, देखो x इज इक्वल टू पाई बाय 4 में इसका वैल्यू जितना आया cos x का, sin x का भी वही वैल्यू आया 1 बाय रूट 2, है ना। यानी आपको देखना है दोनों दो कर्व आपको मिल गया, तो दोनों को आपको देखना है कहाँ पे मतलब कितने पॉइंट में वो क्रॉस कर रहे हैं, जितने पॉइंट में क्रॉस करेंगे उतना सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही पूछ रहा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स x, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे पूछ रहा है, नंबर ऑफ रियल x यहाँ पे कितने वैल्यूज आएंगे जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे। एक आपका fx का डेफिनेशन दे दिया है, दैट इज योर cos इनवर्स cos x, ये आप बना दिए। फिर आपको और एक फंक्शन दिया है, दैट इज योर माइनस एक्स बाय 10 प्लस 1, दैट इज सपोज हम लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 10 प्लस 1, इसको हम अगर ड्रॉ करेंगे एक लाइन बनेगा, है ना, x डिग्री कितना है 1 है, तो एक लाइन बनेगा, वो लाइन और ये कर्व के बीच कितना सोल्यूशंस है, वो कितने पॉइंट में क्रॉस कर रहे हैं उसको हमें देखना है। गॉट इट, है ना। सपोज कोई पूछ रहा है कि भैया बताओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कब जीरो हो रहा है, ये कब जीरो हो रहा है, मतलब आपको क्या देखना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड y is equal to 0, this is a curve and y is equal to 0, y is equal to 0 हो रहा है ना, तो ये कर्व ये दोनों कब मीट कर रहे हैं वो आपको देखना है। ये हम नहीं नहीं देखते हैं, 10th के लेवल में ये पढ़ते तो हैं अलजेब्रिकली, लेकिन हम नहीं देखते हैं कि दिस इज आल्सो अ कर्व, दिस इज आल्सो अ कर्व, y is equal to x square minus 5x plus c will be a parabola, है ना, parabola होगा। 2 and 3 में ये शायद 0 होता है, तो 2 3 में ऐसे होगा, and y is equal to 0 is nothing but this curve, this is also a curve, y is equal to 0, this is a line, ये एक लाइन बना, ये कर्व बना, कहाँ कहाँ पे क्रॉस किए 2 पॉइंट्स में, मतलब इसका दो सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हम पढ़ते थे, यहाँ पे वही फॉर्मूला, ये वही कंसेप्ट डालना है। दिस इज योर y is equal to माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1, इसको ड्रॉ करो, ये कहाँ पे जीरो होगा पहले बताओ, ये जीरो होगा जब x इज इक्वल टू 10 होगा, तो है ना, y विल बी जीरो व्हेन x इज इक्वल टू 10, क्योंकि माइनस 10 बाय 10 विल बी माइनस 1 प्लस 1 विल बी जीरो, है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 पे y इज इक्वल टू जीरो, सॉरी x इज इक्वल टू 10 में। एंड व्हाट इज दिस, देखो दिस इज योर पाई, है ना, पाई मतलब 3.14, फिर आपका 3 पाई, 3 पाई मतलब 9 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, 3 पाई मतलब 3 इंटू 3.14, 3 into pi means 3.14, so 3.14 multiplied by 3 will be nothing but your 9.42 something, है ना। तो 10 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो 10 पे ये जो y का वैल्यू है, ये लाइन का वैल्यू है, वो जीरो हो रहा है, एंड जीरो में कितना वैल्यू हो रहा है, जीरो में कितना आ रहा है, देखो माइनस जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय 10 विल बी जीरो, जीरो प्लस 1 विल बी 1, लाइन कैसे बनेगा, माइनस है ना स्लोप, तो ऐसे बनेगा, है ना, डिक्रीजिंग लाइन ऐसे बनेगा, नेगेटिव स्लोप ऐसे तो नहीं बनेगा, इंक्रीजिंग स्लोप यही बनेगा, है ना, ये लाइन बनेगा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले जाएंगे, दो पॉइंट में हमें लाइन मिल जाता है ना, यहाँ पे एक पॉइंट ले गए, दैट इज 10, 9.42 के बाद ही रहेगा ना 10, 4 पाई इज 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 12 पॉइंट, इट मीन्स यहाँ पे
और यहाँ के बीच रहेगा 10, तो 10 पे इसका वैल्यू y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब ये पॉइंट मिल गया एक। और एक पॉइंट निकाल देंगे 0 में, x इज इक्वल टू 0 में 0 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 0, है ना। 0 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 0, 0 प्लस 1 विल बी नथिंग बट 1। 1 कहाँ पे है, 1 कहाँ पे है, पाई इज 3.14, तो 1 कहीं यहीं पे होगा, है ना। तो ये लाइन कैसे बनेगा, देखो ये लाइन आपका बनेगा कुछ ऐसे, ओके, गॉट इट, है ना। तो ये लाइन में और ये कर्व में cos इनवर्स cos x में, देखो cos इनवर्स cos x कैसे आया वो भी हम पढ़ाए थे, वो आपको देखना है। हमें हम सारे कंसेप्ट हम एक क्वेश्चन में नहीं बता सकते, है ना। क्यों आया आपको थियोरी पार्ट में जाके देखना है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आ गया, यहाँ पे देखो कि ये एक पॉइंट है कर्व का, ये कर्व एंड ये कर्व का, ये लाइन का, दिस इज लाइन, मतलब भी एक कर्व होता है। ये लाइन एंड ये मतलब यहाँ पे ये पॉइंट में इस cos इनवर्स cos x के लिए जितना y मिलेगा दिस इज दिस वैल्यू, एंड ये लाइन के लिए भी वही मिलेगा, इसके लिए भी वही वैल्यू मिलेगा, है ना। तो ये एक पॉइंट मिला, कहाँ कहाँ पे कट कर रहे हैं देख देना, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है। तो कितने पॉइंट में कट कर रहा है, यानी हमें कितना x मिल सकता है, ये एक x मिल सकता है जहाँ पे दोनों इक्वल, ये भी इक्वल ये भी इक्वल। यहाँ पे ये एक x मिलेगा जहाँ पे cos इनवर्स cos x भी जितना आ रहा है इसका भी वैल्यू उतना आ रहा है, एंड यहाँ पे भी वही वैल्यू मिलेगा, दैट इज योर दिस x। तो कितना पॉइंट मिला हमें, 3 पॉइंट्स, है ना। समझ में आ रहा है, हमें मिला 3 पॉइंट्स, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 3, गॉट इट। समझ में आ रहा है ना, ऐसे आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना। दिस इज योर असाइनमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका जो पहले वाला जो कंसेप्ट है ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होता है वो, जैसे हम पढ़े थे फर्स्ट क्वेश्चन तक जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हुआ है उसी कंसेप्ट हम यूज करके ये वाले क्वेश्चन को करेंगे, ओके। देखो दिस इज योर असाइनमेंट, ये बहुत अच्छे से करना है आपको, दिस इज योर असाइनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना है ना। अगर नहीं हो रहा है देन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, इसका स्क्रीनशॉट लो और करना स्टार्ट करो, है ना। यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक्स वाई जेड टी एनी रियल वैल्यू, है ना, एनी रियल नंबर है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस सेक इनवर्स जेड इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या दिया है देखो, थोड़ा हिंट दे देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस सेक इनवर्स जेड इज ग्रेटर देन कुछ दिया है टी, है ना, टी स्क्वायर माइनस रूट 2 पाई टी प्लस 3 पाई, ओके। यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है, देन द वैल्यू ऑफ कुछ दे दिया है अनाप शनाप, है ना, ऐसे कुछ दे दिया। देखो यहाँ पे हमें ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ पे आपको x निकालना है, y निकालना है। देखो जहाँ पे भी इतना बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे रहा है ना, उसमें थोड़ा कुछ ट्रिक दे रहा होगा। तो एक्स वाई जेड टी अगर हमें निकाल देंगे तो यहाँ पे पुट करके हम निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हमें मांगा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड प्लस टेन इनवर्स दिस रूट ओवर ऑफ 2/पाई टी प्लस 1, इसका वैल्यू मांगा है। और आपको ये कुछ दे दिया है अनाप शनाप, sin इनवर्स x plus cos इनवर्स y plus sec इनवर्स z is greater than t square minus root 2 pi t plus 3 pi। तो sin इनवर्स x का जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देखो, cos इनवर्स y का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देखो, sec इनवर्स z का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू देखो। sin इनवर्स x का कितना होता है, pi/2 होता है। cos इनवर्स y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, पाई होता है ना। sec इनवर्स z का, sec इनवर्स का कितना मैक्सिमम वैल्यू होता है, पाई होता है। sec इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 to पाई, है ना, -पाई/2, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ, पाई। तो टोटल इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस सेक इनवर्स जेड, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, पाई प्लस पाई, दिस इज 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई/2 दैट इज 5 पाई/2। तो ये जो टोटल टर्म हुआ इसका मैक्सिमम वैल्यू है 5 पाई/2। एंड अगर इसको हम देखेंगे, इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे ना, आपके लिए हिंट है, ये हिंट है। इसको तुम परफेक्ट स्क्वायर में देखो, ये कुछ है ना, टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे कुछ टर्म है, यहाँ पे टी है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस कुछ फॉर्म में है, एंड योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको तुम परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर में, देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज योर टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना करेंगे तो √2 पाई बनेगा, 2 इंटू a इंटू बी लिखते हैं ना, 2 इंटू a इंटू बी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज योर पाई/√2, है ना, सॉरी रूट, दिस इज अगर ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया √2 पाई, है ना। √2, 2 डिवाइडेड बाय √2 विल बी √2,
एंड दिस विल बी द वैल्यू, है ना। फिर योर t माइनस टू ए बी आ गया, है ना। तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, रूट पाई बाय टू का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तुम a माइनस बी का स्क्वायर में लिख रहे हो, a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आपको लिखना पड़ेगा, 3 पाई पहले से है, तो 3 पाई माइनस, जैसे हम 10th के केस में करते हैं ना, 3 पाई माइनस रूट पाई, सॉरी दिस इज होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये केस बन गया, ये एक प्लस किया माइनस किया, बाकी जैसे ही था ऐसे लिख दिए, है ना। तो ये आपका बन गया नथिंग बट t माइनस रूट पाई बाय टू का स्क्वायर। ओके, गॉट इट। ये आपका a माइनस बी का स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ओके, फिर ये आपका आ गया, दिस इज नथिंग बट 3 पाई माइनस, दिस इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ x का स्क्वायर कितना होता है, x होता है, तो रूट ओवर ऑफ पाई बाय टू का स्क्वायर कितना होगा, पाई बाय टू, है ना। दिस विल बी पाई बाय टू, गॉट इट। तो ये आपका बना t माइनस रूट पाई बाय टू का स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट 6 पाई माइनस पाई बाय टू, तो पाई बाय टू। तो ये एक्सप्रेशन को देखो, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस एक नंबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अगर दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर कभी भी जीरो से लेस तो नहीं होगा, यानी जीरो से हमेशा ग्रेटर होगा। तो ये जो टोटल वैल्यू है, ये जो टोटल वैल्यू है, ये हमेशा 3 से ज्यादा होगा, है ना। बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्लस 3, दैट इज 3। तो यहाँ पे भी वही देखो, ये एक स्क्वायर है, मतलब ये तो नेगेटिव का भी नहीं होगा, यानी ये जो टोटल टर्म है, ये जो टर्म है, इसको हम ऐसे में कन्वर्ट किए, ये जो टोटल टर्म है, ये 5 पाई बाय 2 से कभी कम नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि दिस इज स्क्वायर, समथिंग का स्क्वायर, तो समथिंग का स्क्वायर मतलब ये नेगेटिव नहीं होगा, यानी 5 पाई बाय 2 माइनस समथिंग कुछ कभी नहीं होगा, 5 पाई बाय 2 प्लस समथिंग होगा। इट मींस व्हाट, ये 5 पाई बाय 2 से हमेशा ग्रेटर होगा, यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ t square minus root 2 pi t plus 3 pi, this is greater than 5 pi by 2, इसका मिनिमम वैल्यू है 5 pi by 2। तो यहाँ पे देखो एक अजीब तरीके से एक क्वेश्चन आया, यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज, इसका मैक्सिमम वैल्यू है 5 pi by 2, इसका मिनिमम वैल्यू है 5 pi by 2, एंड वो बोल रहा है कि ये हमेशा इससे ग्रेटर है ना। तो ये एक सपोज x नंबर है, सपोज दिस इज योर x, दिस इज योर y, है ना। तो ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, एंड इसका जो मिनिमम वैल्यू है ना, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू है, वो 5 pi by 2 है, एंड इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 पाई बाय 2 है। ओके, तो इसका मिनिमम 5 पाई बाय 2 है, लेकिन इसका मैक्सिमम 5 पाई बाय 2 है, बट दिस इज ग्रेटर देन y, इट मींस, सॉरी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, इट मींस ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5 पाई बाय 2, ये हमेशा छोटा है 5 पाई बाय 2, इट मींस x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 5 पाई बाय 2 सपोज यहाँ पे है, x बोल रहा है 5 पाई बाय 2 से हमेशा छोटा है ना। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू 5 पाई बाय 2 है, तो इससे हमेशा छोटा है, एंड y हमेशा 5 पाई बाय 2 से बड़ा है, यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे x आ गया, एंड वो बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 5 पाई बाय 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है सिंबल, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब y, ग्रेटर देन और इक्वल टू y, सॉरी 5 पाई बाय 2 नहीं है, y है, मतलब ये x है, y से बड़ा है नहीं तो इक्वल है, तो बड़ा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 पाई बाय 2 है, इसका मिनिमम वैल्यू 5 पाई बाय 2 है, तो वो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। गॉट इट। तो ये इसको क्या इक्वल होना पड़ेगा, 5 पाई बाय 2 से इक्वल होना पड़ेगा। तो 5 पाई बाय 2 कब होगा, ये जब मैक्सिमम होगा, ये जब मैक्सिमम होगा, ये जब मैक्सिमम होगा, है ना। तो आपको बस पुट कर देना है, यहाँ पे देखना है x क्या है, y क्या है, z क्या है, आपको पता चल जाएगा, यहाँ से t आपको पता चल जाएगा, कब 5 पाई बाय 2 होगा, कब 5 पाई बाय 2 होगा t, दिस विल बी इक्वल टू 5 पाई बाय 2 जब ये जीरो, इट मींस t माइनस रूट पाई बाय 2 विल बी जीरो, इट मींस t कितना है, रूट ओवर ऑफ पाई बाय 2। तो t मिल गया, x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया, यहाँ पे पुट करो एंड आंसर निकालो। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, है ना। मजा आएगा, अच्छे से करो, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं, चलो। दिस इज जेई मेन क्वेश्चन 2013 का, आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे तब विल बी डिस्पर्सिंग। ओके, यहाँ पे दे रखा है, इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी and tan inverse x, tan inverse y and tan inverse z are also in AP and xz not equal to 1 एक कंडीशन दिया है, देन चार ऑप्शन दिया है आपको,
एक आपको टिक लगाना है ना। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड आर इन एपी दिया है, इट मीन्स एक्स वाई जेड आर इन एपी, वहां से तुम क्या समझते हो, एक्स वाई जेड आर इन एपी, इट मीन्स 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड होगा। ये आपको पता है कि नहीं भैया? क्यों? क्योंकि y माइनस एक्स जितना होगा z माइनस वाई भी उतना होगा, सॉरी y माइनस एक्स जितना होगा z माइनस वाई भी उतना होगा, कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स अगर तुम माइनस वाई को इस साइड लाओगे तो ये हो जाएगा 2y, माइनस एक्स को इस साइड लाओगे तो x प्लस जेड हो जाएगा, है ना। गॉट इट? इट मीन्स ये कितना आया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2 आया। गॉट इट? समझ में आ रहा है? y इज इक्वल टू कितना आया, x प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2। सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड वो और एक कंडीशन बोल रहा है, और एक कंडीशन भी गिवन है। देखो ये रिलेटिवली इजी हो जाएगा जब जेई मैन आ जाएगा, थोड़ा रिलेटिवली इजी है ना। फिर आपके लिए यहाँ पे आ गया, ये भी, ये तीनों भी एपी में है, ये तीनों भी एपी में है, मतलब ये माइनस ये इज इक्वल टू ये माइनस ये, इट मीन्स 2 ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, है ना। इट मीन 2 ऑफ tan इनवर्स y, यहाँ पे जैसे 2 ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, यहाँ पे tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, तीनों अगर एपी में है तो 2 ऑफ दिस, ये अरिथमेटिक मीन है कि नहीं, ये एंड ये का, दिस एंड दिस का अरिथमेटिक मीन ये है, तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 विल बी दिस, है ना। तो 2 अगर इस साइड ले जाएंगे तो 2 ऑफ tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z आ गया। ओके, गॉट इट? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स y? 2 tan इनवर्स y का वैल्यू क्या होता है, हम पढ़े थे, 2 ऑफ tan इनवर्स x का पढ़े थे ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, x स्क्वायर लेस देन 1 के केस में क्या होता है, ये tan इनवर्स 2x, है ना, divided by x plus x is 2x, 1 minus x xy that is x multiplied by x that is x square, ऐसे आता है। तो 2 ऑफ tan इनवर्स y को tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y के हिसाब से लिख सकते हो, ऐसे को याद कर लो, है ना, ज्यादा अच्छे से याद कर लो। तो 2 ऑफ tan इनवर्स y विल बी नथिंग बट 2 ऑफ tan इनवर्स x, ये आता है, तो 2 ऑफ tan इनवर्स y क्या आएगा, x की जगह y पुट कर दो, है ना। तो दिस विल बी नथिंग बट tan इनवर्स 2y divided by 1 minus y square। and what is this, what is this, tan inverse x plus tan inverse z, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z, अगर कुछ कंडीशन नहीं दिया है x एंड z का, डायरेक्ट हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है ना। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था, एक्स जेड लेस देन 1 के लिए या एक्स वाई लेस देन 1 के लिए tan इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस z है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स जेड। ओके, तो यहाँ पे देखो बता रहा है tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस, मतलब ये दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा, है ना। तो 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स जेड। ओके, गॉट इट? तो यहाँ पे देखो टू कंडीशंस आया, है ना। तो आइदर यू हैव, अगर यहाँ पे देखो ये दोनों को इक्वल होना पड़ रहा है, इट मीन्स आपका आ गया 1 माइनस यहाँ पे है कुछ, 1 माइनस एक्स जेड यहाँ पे है, इट मीन्स वाई स्क्वायर को एक्स जेड कर दो, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 2y को तो पता है ना, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड गिवन है ना। एक्स प्लस जेड डिवाइड, इसको तुम लिख सकते हो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स जेड लिख सकते हो। इसको तुम अगर अच्छे से सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, इसको तुम अगर लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड कॉमन, है ना। इस साइड आपका आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले गए, एक्स प्लस जेड दोनों में कॉमन है तो ये आपका आ गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, इधर दिस इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे टू कंडीशन आएगा, एक्स प्लस जेड आपका जीरो आ जाएगा, है ना। नहीं तो 1 divided by 1 minus y square will be equal to 1 divided by 1 minus x square। तो 1 minus this मतलब y square is equal to this is xz। ओके, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू तो जीरो नहीं हो जाएगा, है ना। x प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो y भी जीरो हो गया, जीरो 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 हम नहीं देखेंगे, है ना। देखो यहाँ पे एक्स जेड नॉट इक्वल टू वन क्यों दिया है, क्योंकि एक्स जेड अगर तुम वन ले जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एक्स जेड इज इक्वल टू वन ले जाओगे तो 1 माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, 1 डिवाइडेड बाय जीरो इज इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट का हम इनवर्स नहीं ले सकते, तो इसीलिए एक्स जेड नॉट इक्वल टू वन दिया है। अगर तुम एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो ले गए, एक्स प्लस जेड जीरो आ गया तो वाई भी जीरो आ गया, एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस जेड आ गया, है ना। तो वहां से आपको कुछ यहाँ पे खासा आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो ये वाला कंडीशन लेंगे, दैट इज योर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, है ना। व्हाट इज दिस कंडीशन,
व्हाट इज दिस कंडीशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, मतलब कौन सा कंडीशन है, एक्स वाई जेड अगर 3 नंबर है एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड मिल रहा है, इट मींस वाई डिवाइडेड बाय एक्स विल बी इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो ये कौन से केस में होता है, जब ये जीपी में रहता है ना, गॉट इट। तो एक्स वाई जेड एपी में भी हो गया, जीपी में भी हो गया। तो जब एपी में है एंड जीपी में है, वो तीन को हम इक्वल बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं हम पढ़ लें, मतलब आपको आंसर तो पता चल गया, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तीनों इक्वल है, बट कैसे, विल बी प्रूविंग दैट, है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड है, बट इज वाई, वाई इज नथिंग बट योर एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, है ना। एंड व्हाट इज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट एक्स, इसको तुम स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, सो 4xz यहाँ पे आ गया। तो 4xz को अगर लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz हो जाएगा इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज नथिंग बट एक्स, दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, इट मींस यहाँ से आपको समझ में आ गया x इज इक्वल टू जेड है। तो अगर x इज इक्वल टू जेड है, अगर x इज इक्वल टू जेड है, तो x इज इक्वल टू जेड, तो एक कंडीशन मिल गया। अगर x इज इक्वल टू जेड है, तो अगर x को तुम जेड लोगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस जेड, वाई विल बी जेड प्लस जेड, दैट इज 2z बाय 2 विल बी जेड, तो वाई भी इज इक्वल टू जेड हो गया। तो एक्स भी जेड वाई भी जेड, तो तीनों इक्वल हो गए, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस, ओके, समझ में आ गया। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस हॉट सेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप दिमाग में रखोगे एंड व्हेन यू विल बी गिविंग द एंट्रेंस एग्जाम्स ये थोड़ा बहुत यूज कर लोगे, है ना। बोर्ड में बहुत प्रेशर रहता है, तो आप लोग अगर प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो तो ये सब आपको ऐसे क्वेश्चंस देखना है फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स, है ना। ओके, तो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं ये चैप्टर, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द डिस्कशन फोरम, है ना। एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ओके। मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट्स हम नेक्स्ट क्लास से विल बी स्टार्टिंग, ओके। मैट्रिसेस एंड ये बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा फैक्चुअल चीज है, यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट तो कम है, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो उसको हम अच्छे से देख लेंगे, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा एंड विल बी मूविंग टू द इम्पोर्टेंट सब चैप्टर्स लाइक योर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ओके। तो आज यहाँ पे एंड कर रहे हैं, है ना। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द डिस्कशन फोरम, ओके। थैंक यू।